हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक ब्राज़ीलियन हॉरर फैंटेसी फिल्म गुड मैनर्स के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जूलियन रोजेस और मार्को दुत्रा ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। रॉटन टमेटोज पर इट्स 96% फ्रेश एंड 79% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। ये मूवी काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि हमें इसमें एक वेयरवुल्फ देखने को मिलेगा एंड आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में क्लारा एक नैनी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ पर आना उसका इंटरव्यू लेती है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो अपने होने वाले बच्चे के लिए एक नैनी को हायर करना चाहती थी। वो क्लारा को बताती है कि उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसके साथ इस घर में रह सके ताकि बेबी के होने तक वो घर के कामों में उसकी मदद करा सके, क्योंकि अब वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगी। तभी आना को क्रैम्प्स उठने लगते हैं और उस पेन को नॉर्मल करने में क्लारा उसकी मदद करती है, जिससे खुश होकर एना उसे हायर कर लेती है। जिसके बाद क्लारा अपना सामान लेकर एना के घर में शिफ्ट हो जाती है और साफ सफाई का काम करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि क्लारा के पास एक गन भी है। उसके कुछ दिनों बाद वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आना का बेबी एकदम हेल्दी है और सोनोग्राफी के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि वो एक बेबी बॉय है। उसके कुछ दिनों बाद शराब पीकर एना डांस कर रही होती है और क्लारा को भी उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है। तभी वो बताती है कि आज उसका बर्थडे है और वो 29 ईयर्स की हो गई है। जिसके बाद आना इमोशनल हो जाती है और क्लारा को बताती है कि उसकी फैमिली में से कोई भी उससे अब बात नहीं करता, क्योंकि इस साल उसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो गई। जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे यहाँ पर भेज दिया ताकि वो बेबी को अबॉर्ट करा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करा पाई, जिसकी वजह से उसकी शादी टूट गई और उसके घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया और तभी से वो यहाँ पर रह रही है। जिससे हमें ये पता चलता है कि आना कहीं ना कहीं बहुत अकेला फील करती है, लेकिन वो बेबी के फादर के बारे में कुछ भी नहीं बताती। कुछ समय बाद जब वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि एना का ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए उसे नॉनवेज खाना बंद करना होगा। जिसके बाद क्लारा एना को सिर्फ वेजिटेरियन खाना देती थी और उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। एक दिन क्लारा उसे एक नेम गाइड देती है और बच्चे का नाम सोचने के लिए कहती है और उसी रात क्लारा एक बार में जाती है ताकि वो खुद को थोड़ा टाइम दे सके। रात में जब क्लारा बाहर से घर आती है तो वो देखती है कि आना फ्रिज में कुछ छानबीन कर रही है और क्लारा उसे अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है, लेकिन तभी आना उसे किस कर देती है और उसके कंधे पर जोर से नोच देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और क्लारा उसे दूर हटा देती है, जिससे क्लारा का खून एना के मुंह पर लग जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। और अजीब बात तो ये होती है कि आना अगले दिन एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि रात में कुछ भी ना हुआ हो, और क्लारा भी उससे इस सब के बारे में डिस्कस नहीं करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि आना ने ये सब नींद में उसके साथ किया था। तभी आना उसे बताती है कि उसने बच्चे का नाम सोच लिया है और वो उसे जोएल के नाम से बुलाएगी। कुछ दिनों बाद जब क्लारा एना की प्रेगनेंसी की नोट्स बना रही होती है तब उसे पता चलता है कि एना के स्लीप वॉकिंग्स शायद फुल मून नाइट से कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि आखिरी बार जब एना ने ये सब किया था उस दिन भी पूर्णिमा की रात थी। अगली फुल मून नाइट के दिन एना कुछ बहुत बुरे सपने देखती है, जिससे वो डर जाती है और वो रात में क्लारा को अपने रूम में रुकने के लिए ही कहती है। जिसके बाद आना उसे किस कर देती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद आना सो जाती है, लेकिन वो रात में फिर से उठती है और नींद में चलने लगती है और उसकी आंखों का कलर भी एकदम अजीब हो जाता है और क्लारा भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि वो कहाँ जा रही है। जिसके बाद एना एक जगह रुककर अपने पास एक बिल्ली को बुलाती है और उसे मार कर खाने लगती है, जिसे देखकर क्लारा एकदम शॉक हो जाती है कि एना ये क्या कर रही है। और पिछली बार की तरह इस बार भी आना एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे रात के बारे में उसे कुछ भी याद ना हो। जिसके बाद क्लारा उसके लंच में अपना हाथ काटकर थोड़ा सा खून मिला देती है, जिससे उसके खून पीने की प्यास बुझ सके। और हम देखते हैं कि एना सारा खाना एकदम मजे से खा जाती है और लंच करने के बाद क्लारा एना को बताती है कि वो नींद में चलती है, जिसे सुनकर एना थोड़ी परेशान हो जाती है। तो क्लारा उसे समझाती है कि ऐसा उसने अभी तक सिर्फ फुल मून नाइट के दिन पर ही किया है और शायद ही कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, और उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया था कि फुल मून नाइट के दिन बेबी रेस्टलेस हो जाता है और शायद इसी वजह से वो फुल मून नाइट के दिन स्लीप वॉकिंग्स करती है। जिसके बाद वो रात में एना के बेड के आसपास आटा गिरा देती है
ताकि अगर एना नींद में उठकर चले तो उन्हें पता लग जाए, क्योंकि उसके पैर पर वो आटा चिपक जाएगा। और अगली सुबह जब क्लारा उसे उठाने आती है तो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है और एना पूरी रात आराम से सोई, जिससे वो समझ जाती है कि ये कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फुल मून नाइट के दिन पर होता है। अगले दिन एना बताती है कि जब वो एक वेकेशन पर गई थी अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर उसे एक जॉर्ज नाम का आदमी मिला। वो उसके साथ बाहर घूमने जाती है और एक पहाड़ी एरिया में रुककर वो दोनों वहीं पर मेकआउट करने लगते हैं। और जब आना की आंख खुलती है तब जॉर्ज वहाँ पर नहीं होता और उसे झाड़ियों में एक चमकीली आंख वाला क्रीचर दिखाई देता है। और उसके कुछ समय बाद जब उसको पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने जॉर्ज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस टाउन में उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और उसी दिन से उसने जॉर्ज को फिर कभी नहीं देखा। और अगले फुल मून नाइट में हम देखते हैं कि एना को बहुत ही टेरेबल क्रैम्पिंग होने लगती है। तभी क्लारा डॉक्टर को फोन मिलाने लगती है, लेकिन जब तक वो उसकी हेल्प कर पाती बहुत देर हो चुकी थी और एना का बेबी उसका पेट फाड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे एना की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर क्लारा एकदम शॉक हो जाती है। और जब वो बेबी की तरफ देखती है तो वो एक नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ पप होता है। क्लारा उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपना सारा सामान और उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और फैसला करती है कि वो उस बच्चे को कहीं बाहर छोड़ देगी। लेकिन वो ये भी नहीं कर पाती और वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ वो पहले रहा करती थी और उसे अपने साथ ही रखने का फैसला करती है। अब कहानी 7 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लारा खुद से ही उस बच्चे को बड़ा कर रही थी और उसने उसे वही नाम दिया था जो एना ने उसके लिए सोचा था। अब जोएल काफी बड़ा हो चुका था और हम देखते हैं कि वो देखने में बाकी बच्चों की तरह ही लग रहा था। वो भी स्कूल जाता था और पढ़ाई करता था और क्लारा यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने जोएल को वेजिटेरियन ही बड़ा किया था और वो नॉनवेज नहीं खाता था। अब रात में हम देखते हैं कि क्लारा फुल मून नाइट के दिन जोएल को अपने घर के एक सीक्रेट बेडरूम में सुला रही है, जहाँ पर वो उसके हाथों को चेन से बांध देती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जोएल की पूरी बॉडी पर बाल ही बाल है, यानी कि वो अब भी नॉर्मल नहीं है और वो हर फुल मून नाइट पर एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। जिसके बाद क्लारा उसकी बॉडी को शेव करती है और वो एकदम नॉर्मल दिखने लगता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि क्लारा ने उसे एना के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता और वो उसे सिर्फ इतना बताती है कि वो उसे एक रिवर के किनारे मिला था, जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने घर ले आई। चलिए देखते हैं कि क्लारा जोएल की इस सच्चाई को पूरी दुनिया से कब तक छुपा पाएगी। अब यहाँ जोएल की स्कूल की छुट्टी होती है, लेकिन क्लारा एक फार्मेसी पर काम करती थी और उसे अपनी जॉब पर जाना था, तो वो जोएल को अपनी लैंडलॉर्ड डोना के पास छोड़ जाती है और अपने काम पर चली जाती है। यहाँ डोना को ऐसा लग रहा होता है कि जोएल काफी बीमार है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ वेजिटेरियन ही खाता था, तो वो उसे लंच में नॉनवेज बना कर देती है और जोएल उसे बहुत ही मजे से खा जाता है। और शाम को जब तक क्लारा घर आती है तब तक जोएल ने उसके सामान में से एना की एक फोटो निकाल ली होती है और उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी क्लारा उसे बताती है कि वो उसे बताने ही वाली थी कि ये उसकी मॉम है और उसके पैदा होने पर उनकी डेथ हो गई, लेकिन जोएल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बिहेव करता है। जब जोएल उसकी बात नहीं सुनता तो क्लारा उसे उस छोटे से बेडरूम में फिर से बंद कर देती है और जोएल उसे हर्ट भी कर देता है। लेकिन क्लारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जोएल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो अपनी लैंडलॉर्ड डोना के पास जाती है और उससे पूछती है कि जोएल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी वो बताती है कि उसने लंच में जोएल को नॉनवेज खाने के लिए दिया था। जिसके बाद वो समझ जाती है कि नॉनवेज खाने की वजह से ही जोएल उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। और जब रात में जोएल के दोस्त अमेंडा और मॉरिस उससे मिलने आते हैं तो क्लारा उन्हें कहती है कि वो सो गया है और उन्हें वापस भेज देती है। अगली सुबह क्लारा जोएल के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखता है और उसे भी डांस करना बहुत पसंद है, जैसे उसकी मॉम को पसंद था। तभी जोएल पूछता है कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई, तो क्लारा उसे कहती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसके बारे में उसे जरूर बताएगी। जिसके बाद जोएल अपने पिता के बारे में उससे पूछता है तो क्लारा उसे कहती है कि उनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जोएल क्लारा से अब भी नाराज होता है और वो उससे ठीक से बात नहीं करता। जोएल अपने फादर को ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त मॉरिस के साथ स्कूल के बाद उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो लोग उसी मॉल में पहुंच जाते हैं जहां से एना ने कभी शॉपिंग की थी। और इस मॉल का नाम उसने उस बॉक्स पर देखा था जिसमें क्लारा ने एना की फोटो रखी हुई थी। और स्कूल के बाद जब क्लारा जोएल को लेने आती है तो वो उसे वहां पर नहीं मिलता।
जिसके बाद वो मॉरिस के डैड के पास जाती है और उनसे जोएल के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं और जब उन्हें भूख लगेगी तो वो अपने आप घर आ जाएंगे। जिसके बाद क्लारा अमेंडा के घर जाती है और उससे जोएल के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो अमेंडा की मॉम उसे पुलिस में जाने के लिए सजेस्ट करती है, लेकिन क्लारा पुलिस में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं था। जिसके बाद क्लारा डोना के पास जाती है और जोएल के घर आने के लिए प्रेयर करने लगती है। और दूसरी तरफ रात होने तक मॉरिस और जोएल मॉल में ही घूमते रहते हैं और जैसे ही मॉल बंद होने वाला होता है वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। और मॉल के बंद होने के बाद वो दोनों जोएल के फादर को ढूंढने लगते हैं। तभी जोएल की नजर चांद पर पड़ती है और हम देखते हैं कि आज फुल मून नाइट है। जिसके बाद जोएल एक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है और मॉरिस उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मॉरिस भागकर लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन लिफ्ट बंद होती है। तभी जोएल आकर उस पर हमला कर देता है और मारकर उसे खा जाता है। जिसके बाद रात में जोएल घर वापस आ जाता है और उसे घर वापस आता हुआ देख डोना उसे देख लेती है, जो कि एक वेयरवुल्फ की हालत में होता है। और उसे इस हालत में देखकर डोना घबरा जाती है और उसकी तरफ एक चर्च का क्रॉस दिखाने लगती है और कहती है कि वो प्रीस्ट को बुलाएगी और उस पर एक एक्सॉर्सिज्म करवाएगी। लेकिन तभी क्लारा उसे बताती है कि वो एक वेयरवुल्फ है और उस पर ये सब काम नहीं आने वाला। जिसके बाद वो किसी न किसी तरीके से क्लारा को तो रोक देती है, लेकिन वो अब जोएल के साथ इस जगह पर और नहीं रह सकती थी और वो अगली सुबह वहां से जाने का फैसला करती है और सारा सामान पैक कर लेती है। जब जोएल सुबह उठता है तो वो उससे पूछती है कि वो रात में कहाँ था और वो बताता है कि वो मॉरिस के साथ अपने डैड को ढूंढने गया था, लेकिन वो रात में अकेला ही घर वापस आया। और वो बताता है कि उसे कल रात के बारे में और कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा और न ही उसे आज सुबह भूख लग रही है। जिसके बाद क्लारा समझ जाती है कि जोएल रात में मॉरिस को मार कर खा गया, लेकिन जोएल वहां से नहीं जाना चाहता था और वो पता लगाना चाहता था कि मॉरिस कहाँ पर है। तो वो धोखे से क्लारा को अपने लिटिल बेडरूम में बंद कर देता है और उसके बाद अपने स्कूल चला जाता है। लेकिन उस स्कूल में भी मॉरिस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ देखते हैं कि उस मॉल वाले इंसिडेंट की खबर न्यूज में आ रही है, जहां पर पूरी लिफ्ट में खून ही खून मिला, लेकिन वहां पर किसी की डेड बॉडी नहीं मिली। और शाम होने पर क्लारा की कलीग एंजेला उसके घर आती है क्योंकि वो आज काम पर नहीं आई थी। और जब वो उसके घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे क्लारा की आवाज आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। और जैसे ही एंजेला उस बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो उसमें से क्लारा बाहर निकलती है और उसे अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद एंजेला को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन क्लारा अपनी गन लेकर वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि जोएल उसे कहाँ पर मिलेगा। जिसके बाद क्लारा एक फेस्टिवल में पहुंचती है जहाँ पर उसे मॉरिस के डैड मिलते हैं और वो उससे मॉरिस के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। लेकिन क्लारा कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम जोएल को देखते हैं जो कि अमेंडा के साथ खेलते हुए एक वुल्फ में बदलने लगता है क्योंकि उस दिन एक फुल मून नाइट थी। और जैसे ही वो अमेंडा पर हमला करने वाला होता है तभी क्लारा आकर उसे शूट कर देती है और जोएल घायल हो जाता है। जिसके बाद वो उसे वापस अपने घर ले जाती है और उसी बेडरूम में ले जाकर उसे बांध देती है और उसके पैर में लगी हुई गोली को निकालकर उसकी पट्टी करती है। लेकिन तब तक बाकी सभी लोगों को पता चल चुका था कि जोएल एक वेयरवुल्फ है और वो लोग उसे मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी क्लारा उसके लिए एक लोरी गाती है जो एना उसके लिए गाया करती थी ताकि वो उस पर हमला ना करे। जिसके बाद वो उसके हाथ पैर खोल देती है और वो उन सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उसे मारने वाले थे और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें एना असल में एक वेयरवुल्फ के बच्चे की माँ बनी थी और जोएल के जन्म होने पर उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद क्लारा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। और ये मूवी बाकी हॉरर मूवीज से काफ़ी अलग है एंड आई होप इसकी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी क्योंकि इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। और इस फिल्म में हमें बेसिकली क्लारा की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे वो एक नॉर्मल इंसान होने के बाद भी एक वेयरवुल्फ बच्चे को बड़ा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।